टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि एनवीएस के जितने भी रिटन एग्ज़ाम क्लियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन हम जिसे बोल सकते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन की हम तैयारी कराएंगे। तो उसी श्रृंखला में आपके सामने सबसे पहले आ रही हैं नीलिमा पाटनी मैडम। नीलिमा पाटनी मैडम जयपुर की बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मास्टर मोतीलाल संघी अवार्ड, जिससे कि आप सभी लोग परिचित हैं, वो अवार्ड उन्हें दिया गया था 2016 में नीलिमा पाटनी मैडम को। इसके अलावा नीलिमा पाटनी मैडम वर्ष 2016 से 19 तक भाषा और पुस्तकालय विभाग में लाइब्रेरियन से संबंधित जानकारी देने वाली ओनली फीमेल मेंबर थी भाषा एवं पुस्तकालय डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। उन्हें कनोडिया महाविद्यालय ने 2012-13 में अवार्ड दिया है। एक्सीलेंट रेटिंग उनको प्रदान की गई है। नीलिमा मैम को के काम से जो परिचित है उन्हें बेहतरीन जानते हैं। वो अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए जानी जाती हैं। वर्तमान समय में नीलिमा मैडम जयपुर के एसएस सुबोध कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में एज ए लाइब्रेरियन कार्य कर रही हैं। इनके पास लगभग 21 वर्ष का अनुभव है। नीलिमा मैडम कई जगह इंटरव्यू पैनल में भी गई हैं। तो नीलिमा मैडम आपको पर्सनल इंटरेक्शन से संबंधित क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में अपने अनुभव और आपको किस तरीके से इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन की तैयारी करनी है उसकी जानकारी देंगी। कार्य के बारे में मैम को जितना अनुभव है और एक बेस्ट लाइब्रेरियन क्या होता है वो मैडम जितना बता सकती हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि उतना अच्छा कोई भी जो एक प्रोफेशनल वर्कर है जिसको एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता है कि लाइब्रेरी का कार्य कैसे किया जाता है। तो इसीलिए नीलिमा मैडम आपके सामने अपने स्वयं के शब्दों में सुनिए नीलिमा मैडम के बारे में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं कि आपने अपनी लगन, मेहनत और एक लंबी तैयारी के आधार पर एनवीएस का लिखित परीक्षा कौशल उत्तीर्ण कर लिया है, अर्थात आपने एक मुख्य पड़ाव पार कर लिया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके बाद साक्षात्कार या इंटरव्यू का दूसरा एवं महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जो कि आपको अपने पूरे आत्मविश्वास एवं जुनून के साथ तैयार करना है। चूंकि आपने अपने आप को लिखित कौशल में तो सफल कर लिया है, परंतु अब आपको आपकी निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार, बोलने की क्षमता, आपके शारीरिक हाव भाव और आपके आत्मविश्वास के आधार पर आपको जांचा एवं परखा जाएगा। मैं नीलिमा पाटनी, पुस्तकालय अध्यक्ष, एसएस जैन सुबोध कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस जयपुर, अपने विगत 20 वर्षों के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के कार्य अनुभव के आधार पर आपको लाइब्रेरी के विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में प्रायोगिक या प्रैक्टिकल जानकारी साझा कर आपको अपने इंटरव्यू में सहायता प्रदान करना चाहती हूँ। यह जानकारी आपको पुस्तकालय संचालन में सहायक सिद्ध होगी। अब मैं आपको अपने संक्षिप्त परिचय से अवगत कराना चाहती हूँ। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से विज्ञान विषय में अपना स्नातक प्रथम श्रेणी में सन 1994 में किया है। इसके बाद सन 1995 में बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। दोस्तों यहाँ मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहती हूँ कि जब मैंने इस डिग्री को करने का निर्णय लिया तो मेरे आसपास के सभी लोग या मेरे फ्रेंड्स जो कि इस विषय से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, सबने मना किया कि इस डिग्री को करने से क्या लाभ है, जबकि
मेरे कई मित्र एमएससी में एडमिशन ले रहे थे और मेरा सिलेक्शन भी एमएससी जूलॉजी के लिए हो गया था। परंतु इस डिग्री को करने के पीछे मेरा यही विचार था कि मुझे अपने जीवन में एक प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स करना है जो मुझे कभी अवसर पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर आत्मनिर्भर बना सके और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सके। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। बीलिप करने के बाद मैंने स्कूल लाइब्रेरियन से मेरा करियर शुरू किया। सन 2009 में मैंने अपनी मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। बीलिप से एमलिप की डिग्री का यह अंतराल मैंने जॉब में रहकर लाइब्रेरी साइंस के सभी क्षेत्रों की प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त की, जिसका फायदा मुझे अपने मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने में मिला। दोस्तों, मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं इस डिग्री के बाद जॉब करूं, परंतु मेरे पति की प्रेरणा एवं सहयोग से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर दिल्ली के भारतीय पब्लिक स्कूल से स्कूल लाइब्रेरियनशिप के रूप में सन 1998 से 1999 तक किया, जिसका मानदेय मात्र 2,500 रुपए था। दोस्तों, सीखने के इन अवसरों में हमें कई बार मानदेय पर ज्यादा ध्यान न देकर प्रायोगिक जानकारी ग्रहण करने पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सन 2002 से 2007 के मध्य मैंने सेंट पॉल्स स्कूल जयपुर में अपनी सेवाएं प्रदान की। मित्रों, इन दोनों ही स्कूलों में मेरा कार्य अनुभव यह रहा कि एक तो मैंने सीबीएसई स्कूल लाइब्रेरियनशिप की गाइडलाइन का प्रयोग तो सीखा ही, साथ ही स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को भी समझने में सहायता मिली, जिससे मैंने अपने स्कूल रीडर को अच्छी सेवाएं प्रदान की। सन 2007 से 2010 के बीच मुझे जयपुर की बेहतरीन लाइब्रेरी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने 3 साल HCM राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर या OTS में कार्य किया। इस पुस्तकालय में कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में पुस्तकालय एवं विज्ञान के सॉफ्टवेयर के साथ टेक्नोलॉजी को समझा। साथ ही मैंने यहाँ टीम वर्क स्पिरिट को भी समझा, जो आगे जाकर मेरे लिए सहायक सिद्ध हुआ। सन 2010 से 2018 तक मैंने कनोडिया PG महिला महाविद्यालय जयपुर में 8 साल तक कॉलेज लाइब्रेरियनशिप का कार्य किया। मित्रों, यह वक्त था जब मैंने पिछले कार्य अनुभवों के आधार पर नवाचारों या इनोवेशंस का प्रयोग कर इस पुस्तकालय को विकसित किया। मैंने यहाँ कई नवाचारों जैसे कि लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी प्रोग्राम, बुक फेयर, बुक एग्जीबिशन, कंपटीशन प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, बुक टॉक्स आदि अनेकों नवाचारों का प्रयोग कर पुस्तकालय में रीडरशिप को बढ़ाया। साथ ही ERP मॉड्यूल पर लाइब्रेरी के सभी कार्यकलापों को कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किया और पुस्तकालय को ई-रिसोर्स जैसे इन्फिलिपनेट के एनालिस्ट प्रोग्राम या जिसे अब ई-शोध सिंधु के नाम से जाना जाता है तथा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा और साथ ही सेज तथा अन्य प्रकाशकों के जर्नल्स को ऑनलाइन एक्सेस भी किया। वर्तमान में मैं 2018 से अब तक SS जैन सुबोध कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस जयपुर में कार्यरत हूँ और मैं अब यहाँ भी पुस्तकालय के डेवलपमेंट की ओर ले जाने की दिशा में कार्यरत प्रयास हूँ। दोस्तों, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स देना चाहती हूँ। इंटरव्यू का पैनल 3 से 4 मेंबर्स का हो सकता है और आपका इंटरव्यू टाइम भी 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट का हो सकता है, जिसमें आपको अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित करना है। इंटरव्यू देने जाने के लिए आपको फॉर्मल और लाइट कलर के साफ एवं प्रेस्ड कपड़े पहनने चाहिए। आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि आप लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने पैनल से परमिशन लेनी होगी। यदि पैनल लोकल लैंग्वेज के प्रयोग के लिए कंफर्टेबल हो तो ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा न करें। आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं: पर्सनल क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें से पर्सनल क्वेश्चंस आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्टिव आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली है,
क्योंकि आप थ्योरी को पास करके ही इंटरव्यू के लिए प्रवेश में हैं। आज मैं आपको यहाँ कुछ एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ।